सत्ता पक्ष की रणनीतियों का जवाब तैयार करने और संसद के आगामी सत्र में केंद्र सरकार को घेरने के मकसद से आज विपक्षी दल एक बार फिर एक मंच पर जुटने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक आयोजित होने वाली है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों और गठबंधन के भीतर बढ़ते मतभेदों के बीच हो रही यह बैठक विपक्ष की आगे की रणनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कांग्रेस की ओर से दावा किया गया है कि गठबंधन के 23 राजनीतिक दलों ने इस बैठक में शामिल होने की पुष्टि कर दी है। सूत्रों के मुताबिक बैठक का सबसे अहम मुद्दा केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित परिसीमन यानी डीमिलिटेशन से जुड़ा विधेयक होगा। विपक्ष का मानना है कि सरकार आगामी संसद सत्र में इस संविधान संशोधन विधेयक को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि इस तरह के विधेयक को पारित कराने के लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। इसलिए विपक्ष पूरी ताकत के साथ सरकार को यह संख्या जुटाने से रोकने की रणनीति बना सकता है। गौरतलब है कि अप्रैल महीने में भी विपक्ष ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए सरकार की राह मुश्किलें बनाने की कोशिश की थी और अब उसी रणनीति को फिर से दोहराने पर चर्चा हो सकती है। कांग्रेस इस बैठक के जरिए विपक्षी एकता का संदेश देना चाहती है, लेकिन गठबंधन के भीतर उभर रहे मतभेद उसके सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। कांग्रेस नेताओं ने स्वीकार किया है कि कुछ दलों के निजी कारणों का हवाला देते हुए बैठक में शामिल होने में असमर्थ जताई है। सबसे बड़ा झटका तमिलनाडु से मिला है, जहां लोकसभा में गठबंधन की चौथी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी डीएमके ने बैठक से दूरी बना ली है। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और विजय की पार्टी के बीच बढ़ती नजदीकियों से डीएमके के कार्यकर्ता नाराज हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से भी इस बैठक में शामिल न होने के संकेत मिले हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी साफ कर चुकी है कि वह अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं मानी जाएगी और भविष्य के चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच जारी खींचतान, साथ ही केरल में कांग्रेस और वाम दलों के बीच राजनीतिक टकराव को सुलझाने भी कांग्रेस नेतृत्व के लिए आसान नहीं होगा। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे समेत कई बड़े विपक्षी नेता भी शामिल होने की संभावनाएं हैं। सूत्रों के अनुसार विपक्ष सांसद के भीतर और बाहर सरकार को घेरने के लिए साझा रणनीति तैयार करेंगे। बैठक के एजेंडे में देश की बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक चुनौतियों को लेकर सरकार पर दबाव बनाना प्रमुख मुद्दों में शामिल हो सकता है। इसके अलावा विपक्षी दल ईडी और सीबीआई जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित राजनीतिक इस्तेमाल के खिलाफ भी संयुक्त रुख अपनाने पर चर्चा कर सकते हैं। साथ ही संवैधानिक संसाधनों को कमजोर किए जाने के आरोपों को लेकर देशव्यापी अभियान की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। यानी साफ है कि विपक्षी सरकार को कई मोर्चों पर घेरने की तैयारी में जुटा है। हालांकि दूसरी ओर एनडीए और विपक्षी बीजेपी ने इस बैठक को लेकर तीखा हमला बोला है। सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं का कहना है कि इंडिया गठबंधन केवल राजनीतिक स्वार्थ पर आधारित एक अस्थायी मंच है, जिसका भविष्य ज्यादा लंबा नहीं है। अब सबकी नजरें आज होने वाली इस अहम बैठक पर टिकी है। यह बैठक तय करेगी कि क्या इंडिया गठबंधन अपने अंदरूनी मतभेदों को पीछे छोड़कर केंद्र सरकार के सामने एक मजबूत और प्रभावी चुनौती पेश कर पाता है या नहीं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें।